लोन, क्या हम लोन क्लियर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके? और इसका आंसर है मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। बहुत सिचुएशंस में आप स्टॉक मार्केट के थ्रू लोन क्लियर कर सकते हो, आपको बेटर एडवांटेज मिलता है। बहुत सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है, और इसका आंसर ना मैं आपको बताऊंगा ना आप किसी को बताओगे। इसका आंसर बताएगी भाई हमें मैथ्स, प्रॉपर लॉजिकली हर चीज इक्वेट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अब अगेन डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ गोयला बैठा हुआ है तो टेंशन को लो, फेंको साइड में, गोला के साथ बैठो, और मैं इस वीडियो में डाउनलोडेबल्स भी दूंगा आपको, तो आप डाउनलोड कर लेना सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे कैलकुलेटर्स। शुरू करते हैं। लोन एक ऐसी चीज है जो एक परिवार को ना तोड़ देती है, और इस लोन के बर्डन से बचने के लिए हम सबके हाथ में एक तलवार है, वो है स्टॉक मार्केट्स। बट इस तलवार को ढंग से यूज करना चाहिए, वरना ये तलवार से खुद का ही हाथ कट जाता है। आपको पैसे लोन की ईएमआई देनी चाहिए या उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब वो बड़े हो जाए फिर लोन पे करना चाहिए। आज मैं सारा कवर करने वाला हूं, और इसका आंसर ना मैं दूंगा ना आप दोगे, इसका आंसर हमें देगी मैथ्स। अब मैथ्स में आएंगे नंबर्स। अब नंबर सुनते ही आपको हो रही है टेंशन, क्यों ले रहे हो? जब गोयला आपके साथ बैठा हुआ है तो टेंशन ये लो ऐसे फेंको साइड में। मैं आपके साथ हूं, डाउनलोडेबल्स दूंगा, हर चीज दूंगा, बस एक चीज मुझे आपसे चाहिए, थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा एकदम सुंदर लग रहे हो। चलो, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो सीधा आपको इलाज नहीं बताएगा, पहले आपको बताएगा प्रिकॉशन। नेक्स्ट टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, यहां मत जाना, अच्छे से खाना खाना, हाथ धोना, उसके बाद आपको दवाई देगा। उसी तरह गोयला भी ना पहले आपको प्रिकॉशन बताने वाला है। अगर आपको प्रिकॉशन नहीं सुनना, आप वीडियो में आगे बढ़ के सीधा मेन पार्ट में जा सकते हो, कैलकुलेशन जा सकते हो। बट देखो, गोयला तो आपको ये एडवाइस करेगा, वीडियो खोलिए, देख रहे हो, 5 मिनट की बात है, सारी चीजें समझ लो फिर आगे बढ़ो। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो है मनी मैनेजमेंट। यार आप बनियों को देखो, जो मैं बनिया हूं, आप मारवाड़ी को देखो, आप गुजराती को देखो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इन सब के ट्रेड सेम है। आप इन सब फैमिली देखोगे, इन सब के पास हिस्टोरिकल वेल्थ चलती आ रही है। वो दादाजी को प्लॉट मिला, फिर उनको मिल रहा है, फिर बेटे को मिल रहा है, वो आगे देंगे। हिस्टोरिकल चलती आ रही है, जनरेशन से चलती आ रही है। क्यों? बिकॉज ये फैमिली जो है ना, इनको आती है द आर्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। फैमिली स्टोरी कम्युनिटी जो है, इनको पता है, एक बनिया मारवाड़ी गुजराती, आपको पता है यार मनी मैनेजमेंट के हाथ में है। और मनी मैनेजमेंट के बारे में जानना, ज्ञान बांटना, वो एक अलग चीज है, बट एक्चुअलिटी में उसको यूज करना है सेपरेट थिंग। इसलिए आप देखोगे कि इन बिजनेसमैन की कम्युनिटीज में ना, हो सकता है इनकम इशू हो सकता है, आगे वाली जनरेशन पैसे ना कमा पा रही हो, इतना अच्छा ना हो, वो पॉसिबल है, बट उन सब के पास जनरेशनल वेल्थ टिकी हुई होगी। दैट इज द रीजन, और इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, केबीसी में सुशील कुमार 5 करोड़ कमाए थे, कहां गए? मनी मैनेजमेंट का ए नहीं आता था और आगे वापस सड़क पे। आई एम नॉट, मैं उनको मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। प्लीज मनी मैनेजमेंट के रूल्स को अप्लाई करो, और वो आप करोगे बाय रूल नंबर 2, विच इज ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास कुछ भी लोन है या कुछ भी आपको लाइफ में अचीव करना है, अगर आपके एक्सपेंसेस दोस्त आपके हाथ में नहीं है ना, तो वैसे भी कोई फ्यूचर है ही नहीं, जनरली स्पीकिंग। इसलिए बनिया मारवाड़ी गुजराती चिल्लड़ का हिसाब इन लोगों के पास होता है। अब जब मैं लोगों से बोलता हूँ मनी मैनेजमेंट ना, लोग क्या करेंगे, अच्छा एक वो वर्ड फाइल खोल लेंगे, वर्ड फाइल लिखेंगे, आज 10 रुपए का किया ऑटो, आज 20 रुपए का मैंने ये किया, उसको ये जो अगर ऐसी कुछ लिस्ट बनी हुई है तो उसको प्लीज ऐसे बनाओ और साइड में फेंक दो, क्योंकि उसमें आप कुछ एनालाइज नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको ये पूरा टूल दे रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे मैंने आपको इनकम्स में भी डाल रखा है, एक इनकम आपकी है, आपकी वाइफ की है, टैक्स स्लैब वगैरह आप खुद फिट कर सकते हो। अगले ब्रैकेट में हर एक चीज मैंने दे रखी है, आपको साइड में दिख रहा है वो पूरा जो सर्कल आपको दिखा रहा है, ये आपको दिखा देगा आपके एक्सपेंसेस कहां कितने हो रहे हैं, और आप अच्छे से ट्रैक कर पाओगे। और ये जो है ना, ये है पूरी जेम शीट, द गोला एक्सपेंस मैनेजर शीट। ये फ्री अवेलेबल है, डाउनलोडेबल में इसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट और अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो। थर्ड चीज है अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। मतलब दोस्त देखो, अब फोमो वीडियो हम सबने देखी कि अरे इतना पैसा डालो तो इतना हो जाएगा, इतना डालो इतना हो जाएगा, नहीं, उसको समझो, ठीक है? कैसे लोग क्या करते हैं, रखी हुई है एफडी अपने पास, फिक्स डिपॉजिट रखी हुई है, एफडी में मिल रहा होगा 5-6%, और कार लोन ले लिया बट एफडी नहीं तोड़ी, ठीक है? या पर्सनल लोन लिया बट एफडी नहीं तोड़ी। ये बेवकूफी है। क्यों? एफडी में आपको मिल रहा है 5-6%, कोई कार लोन है, पर्सनल लोन में चलो कोई कार लोन लगा लो, आप कितना दे रहे हो? 8-9%। तो आप कितना, यू आर -4% नेगेटिव। तो एवरी ईयर
कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू बिकॉज आप पैसे दे रहे हो. सो इट इज वेरी क्रूशियल यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. लोग क्या कर रहे हैं, अपने पास पैसा रखा हुआ है और लोन अलग से ले लिया बिकॉज उनको लग रहा है कि यार मेरे पास सेफ्टी है, मेरे पास पैसा है. इमोशनल एंगल से ठीक है, बट एक्चुअलिटी में यू आर लूजिंग मनी एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव. अब बहुत लोग होते हैं सर पे क्रेडिट कार्ड का लोन चढ़ा हुआ है और भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इसका क्या सेंस है? क्रेडिट कार्ड आपसे 40% इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, 40% आप दे रहे हो. स्टॉक मार्केट में आप कमाओगे 10%, 12%, तो मतलब 25-30% तो आप नुकसान में ही हो. तो डज इट मेक सेंस? नहीं. तो जब भी आप देखोगे ना, यू नीड टू मेक श्योर कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वर्किंग टुवर्ड्स यू. एट द एंड ऑफ द ईयर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, आप दे नहीं रहे हो. इसको समझना ही बहुत जरूरी है. मतलब क्रेडिट कार्ड डेट तो सर ऐसा डेट होता है जो आपके कपड़े फाड़ के हाथ में देता है. ये आप देखिए, ठीक है, HDFC बैंक 40.80%, एक साल का 40. ओ माय गॉड, ठीक है. एक्सिस 40.8, SBI तो 42% तक कर रहा है. फिर इंडसलैंड 46% तक कर रहा है. हैविंग अ क्रेडिट कार्ड एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, आपको मैनेज करना नहीं आता ना दोस्त, आप मौत के कुएं की तरफ एक एक स्टेप हर रोज आगे बढ़ते जा रहे हो. इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड तो उसको आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, पे ऑफ कर रहे हो, गुड. बट अगर उस पर आप लोन ले रहे हो, आप उसको बाद में पे कर रहे हो, आप हर महीने बस मिनिमम अमाउंट जो है क्रेडिट कार्ड का वो ही पे कर रहे हो, बाकी आप डिले कर ही जा रहे हो. बुरा मत माना, बट यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल ग्रेव. एक सेकंड, अब देखो भाई, ये तो हो गए सारे रूल्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. और अगेन इसको यूज करना. अब बात करते हैं सीधा कौन से टाइप के लोन्स होते हैं और उसको कैसे कैसे हम इन्वेस्ट करके क्लियर करते हैं. चलो अब आप देखोगे दीज आर द टाइप ऑफ लोन्स. सबसे पहले आता है क्रेडिट कार्ड लोन 40%, उसके बाद स्टूडेंट लोन 9.5%, बेसिकली ये एजुकेशन लोन मैंने देख लिया है. उसके बाद कार लोन 7.5%, पर्सनल लोन 11 to 24%, ठीक है, हाउसिंग लोन 7.3%. ये लोन्स का रेट है. अब देखते हैं कि क्या क्या चीजों से हम पैसे कमा सकते हैं. राइट, आप फिक्स डिपॉजिट से कितना कमाते हो? अराउंड 7.2%. और ये FD का इंटरेस्ट रेट तब का है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो ज्यादा ही है. तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देखोगे FD का इंटरेस्ट रेट सेम ना रहे, तो एक बार प्लीज चेक कर लेना. PPF 7.1%, रियल एस्टेट 8%, गोल्ड 10%, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स 12%. अब बहुत सारे लोग होंगे जो कंप्लेन करेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में सिर्फ 12% रिटर्न, अरे 10% तो मैं महीने का कमा लूंगा. वेल, वो सस्टेनेबल ही नहीं है. आई एम सॉरी टू से दिस, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. मैंने कैलकुलेशन में बहुत रीजनेबल रिटर्न लिए जो एक्चुअलिटी में आपको जेन्युइनली मिल सकते हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट. अब देखिए सर, ये रहे लोन्स और ये रहे आपके इन्वेस्टमेंट्स. अब जो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट जो आपसे चार्ज किया जाएगा, अगर वो डबल डिजिट में है तो देखो चांसेस बहुत कम है एंड चांसेस बहुत डिफिकल्ट है टू पे इट विद स्टॉक मार्केट्स. सिंगल डिजिट में है, यू कैन स्टिल डू इट. टेंशन मतलब अभी मैं कैलकुलेशन करके आपको सब दिखाऊंगा. बट जैसे क्रेडिट कार्ड करोड़ 40% जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, सोचने की बात भी नहीं है, टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है. स्टॉक मार्केट में इसका पैसा मत डालना प्लीज. पैसा लो एंड क्लियर द 40% इंटरेस्ट रेट का डेट जो आपके सर पे है, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है. अब अगर आप इन्वेस्टमेंट साइड देखोगे, FD मैं हटा रहा हूं. वाई? FD में लॉक इन पीरियड भी होता है. दूसरा ये भी है यार कि बहुत रेयर होगा कि आपका जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन द FD. तो FD से हमेशा 1-2% ऊपर ही रहता है. तो मेरे हिसाब से FD डज नॉट मेक सेंस, इसको हटा दो. सेकंड आता है PPF. अगेन डज नॉट मेक सेंस बिकॉज इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का. बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है जिसमें आप ये पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, बट इसको हटा दो. फिर आता है रियल एस्टेट. यस, इट गिव्स यू 8% रिटर्न, बट अगेन इसमें पैसा लॉक हो जाता है. इसको बाय सेल करने में 2-3 महीने निकल सकते हैं, हटा दो. तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं. एक तो हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स. अब आती है बारी कैलकुलेशंस की. जब भी मैं इक्विटी की रिटर्न कैलकुलेट करूंगा ना, मैं उसको 12% ही मानूंगा थ्रू म्यूचुअल फंड एंड थ्रू स्टॉक्स. मैं उसको कम क्यों ले रहा हूं? दिस इज कॉल्ड स्मार्ट प्लानिंग. आप कभी भी अपनी रिटर्न को ओवर एस्टिमेट मत करना, बिकॉज ओवर एस्टिमेट के चक्कर में अगर रिटर्न नहीं मिली तो बाद में ट्रबल होता है. रिटर्न्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट करो एंड 12% इज अ वेरी रीजनेबल अमाउंट फॉर दैट. बट एक और रीजनेबल चीज क्या है? रीजनेबल ये कि यार हम बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट बनाने में. आई एम नॉट जोकिंग. इस वीडियो को ड्राफ्ट करने में, पॉइंट्स इकट्ठे करने में, हमें रिसर्च में कम से कम 5 से 6 दिन गए थे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ लोन्स, सिनेरियोस, क्या क्या लोग देखते हैं क्या नहीं देखते हैं. उसके बाद शूट में तो लगा लो 3-4 घंटे विच इज द लीस्ट. उसके बाद एडिट में टेक्स टाइम, मेटा में टेक्स टाइम, बहुत. इस वीडियो में इटसेल्फ वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 120 आवर्स सिर्फ ये वीडियो बनाने में. तो अगर
आप 2 सेकंड लेके सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दोगे ना तो हमारी टीम के ना पूरे 120 घंटे पूरे वसूल। तो अब सीधा शुरू करते हैं कैलकुलेशन के साथ। सबसे पहले आता है हाउसिंग लोन। सपोज 80 लाख का घर है, किसी ने लिया वो 30 लाख डाउन पेमेंट कर दिया, 50 लाख का होम लोन लिया और होम लोन लिया है एट 9% फॉर 20 ईयर्स। अब मैंने फिगर्स थोड़े आसान लिए समझाने के लिए, बट अगर आपके फिगर्स दूसरे, आपको दूसरे फिगर्स डालने हैं, चिंता मत करो, उसका पूरा कैलकुलेटर मैं आपको दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो टू हाउ टू यूज इट प्रॉपर्ली। फिर आप अपने फिगर्स डाल लेना। एज ऑफ नाउ आप वीडियो आराम से देखो एंड अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखोगे होम लोन का अमाउंट कितना हुआ 50 लाख, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हो रहा है 9%, टेन्योर क्या है 20, तो ईएमआई क्या बैठी, ईएमआई बैठी 44,986.30। सिंपल, इसको मैं राउंड ऑफ ले रहा हूं 45,000। तो 20 साल के बाद टोटल लोन अमाउंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,07,96,711। सिंपल है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा 57,96,711 जो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हो। डाउन पेमेंट 30 लाख जो मैंने आपको बताया था। टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट जो आपको पड़ेगी वो होगी 1,37,96,711। सिंपल है, नो कंफ्यूजन। अरे गोयला भाई तो बड़ी टफ कैलकुलेशन है यार, ये सब समझ नहीं आएगा मुझे। टेंशन मत लो। आपके साथ कौन बैठा है, गोयला बैठा है। गोयला आपकी स्टॉक मार्केट की दिक्कत संभाल लेगा, आप बस वीडियो देखते जाओ, मैं आपके साथ हूं। तो पूरी बात का तात्पर्य ये है कि विदाउट डाउन पेमेंट आपको वो घर पड़ेगा 1.07 करोड़ का, एंड विद डाउन पेमेंट जो 30 लाख की थी आपको घर पड़ जाएगा 1.37 करोड़ का। सिंपल। अब देखते हैं व्हाट इफ मैं 45,000 की ईएमआई ना दूं, मैं उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, तो क्या होगा। आइए सर कैलकुलेट कर लेते हैं। एसआईपी अमाउंट 45,000, रेट एक्सपेक्टेड 12%, मैं इसको 12%, उनको 20 साल के टाइम पे 12% अचीव करना बहुत इजीली पॉसिबल है थ्रू गुड स्टॉक्स, थ्रू डिसेंट म्यूचुअल फंड्स। आपका इजीली हो जाएगा। वो आपको कहां पता चलेगा, गोयला के चैनल पे पता चलेगा यार, और सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप कर चुके हो। आओ, नंबर ऑफ कितने हैं 20। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब आपने इतना पैसा डाला वो हुआ 1,08 लाख। सिंपल। अमाउंट अक्यूमुलेटेड वुड बी 4,49 लाख। तो आपकी रिटर्न कितने की आएगी, अगर आप ईएमआई को छोड़ के यही पैसा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डाल दो, आपकी रिटर्न आ जाएगी ऑफ 3,41,61,000। दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। और ये आपको मैं नहीं, मैथ्स बता रही है। और अभी तो मैं लमसम नहीं लिया, एक काम करते हैं, चलो लमसम अमाउंट भी लेते हैं। लमसम अमाउंट 30 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिए, 12% रिटर्न आया फॉर 20 ईयर्स। अमाउंट कितना हो गया 2,89,38,000। उसके बाद अगर मैं साइड रिटर्न्स मिला दूं, लमसम की रिटर्न्स और जो मैं ईएमआई के अलावा एसआईपी कर रहा हूं उसकी रिटर्न्स, मेरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा 6.01 करोड़। तो इसको पूरा कंक्लूड करते हैं। अगर आप लोन के लिए जाते हैं तो लोन में आपको डाउन पेमेंट और लोन अमाउंट सब मिला के आपको घर पड़ता 1.37 करोड़। वही चीज अगर आप घर बाद में खरीदते हैं, डाउन पेमेंट वाला अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं और जो ईएमआई का अमाउंट है उसको एसआईपी की तरह इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको मिल जाता 6.01 करोड़। तो इज इन्वेस्टमेंट बेटर? नहीं, बिकॉज अभी भी बहुत सारे खर्चे हैं। मैंने सबसे पहली चीज नहीं ली है इन्फ्लेशन। दूसरी चीज मैंने जो नहीं ली है, अगर आप घर 20 साल बाद खरीदोगे, छत तो चाहिए ना, रहना तो पड़ेगा, तो आप किराए भी दोगे, तो किराए को भी इंक्लूड करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम लग गया था, बिकॉज मैं हर एक टेंजेंट कवर करना चाहता हूं। तो अगर मैं इन्फ्लेशन ले लूं, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड्स में दिखा रहे हैं कि जनरली 4 to 7% के बीच में रियल एस्टेट में, तो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी जो आप खरीदना चाह रहे हो वो 4 to 7% के बीच महंगी होगी। मैं इसका बीच का ले रहा हूं विच इज 5.5%। हायर एंड में, बट ठीक है, लेट्स टेक 5.5%। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो घर अभी 80 लाख का है वो 20 साल बाद विद इन्फ्लेशन ऑफ 5.5 वो हो जाएगा 2,33,42,000 का। और सेकंड पॉइंट आता है रेंट का। अब अगर कोई आदमी 80 लाख का घर खरीद रहा है तो रेंट में भी आई एम अज्यूमिंग उसी टाइप का कुछ घर लेगा, तो रेंट उसका बैठेगा अराउंड 30,000 पर मंथ का। अगेन द कैलकुलेशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। कैलकुलेटर्स में वीडियो के एंड में आपको सारे दूंगा, बट वीडियो एंड तक जरूर देखना कि कैलकुलेटर ढंग से कैसे यूज करना है। तो मानते हैं महीने का 30,000 रेंट दे रहा है, तो हो गया साल का 3,60,000। और रेंटल इन्फ्लेशन भी तो होता है, हर साल आपका रेंट भी 10% से बढ़ता है, उसको भी मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला गोयला आज यहाँ पे। आप देखेंगे ईयरली रेंट कितना हुआ 3,60,000। उसके बाद रेंटल इन्फ्लेशन 10% मैंने लगा लिया। नंबर ऑफ इयर्स 20 इयर्स। टोटल रेंट फॉर 20 इयर्स आप कितना रेंट दोगे, इट विल बी 2,26,80,000। और अगर मैं हाउस की कॉस्ट आफ्टर इन्फ्लेशन एंड रेंट सब कुछ मिला लूं टोटल कितना बैठेगा 4,60,22,960। और अगर आप वही अमाउंट इन्वेस्ट करते तो आपको कितना मिलना था 6.01 करोड़। तो बेटर क्या है, इन्वेस्ट करना या लोन लेना? बेटर इज ऑलवेज इन्वेस्ट करता। तो उसका मतलब क्या है, बस इन्वेस्ट ही करो? नॉट नेसेसरली, बिकॉज जो ऐसे डिसीजन होते हैं ना सिर्फ एक्सेल शीट पे नहीं ले जाते, इसमें बहुत डिफरेंट टेंजेंट्स भी होते हैं। मैं सब कवर करूंगा वीडियो में हल्के हल्के, बस आगे बढ़ते जाओ। अब आते हैं पर्सनल लोन की कैटेगरी में। अब ये लोन का कैटेगरी बड़ा ही ट्रिकी है या मजेदार है, कुछ भी बोलो। कैसे? बिकॉज इसके इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट्स ही इतने डिफरेंट है। आप ये देखिए, ये एचडीएफसी बैंक 10% to 24% देता है, आईसीआईसीआई बैंक 10% to 19%, इंडसलैंड 10% to 26%। बिकॉज आप पर्सनल लोन जब लेते हो ना, बहुत फैक्टर्स डिपेंड करता है। आपके
आपकी हिस्ट्री में, आपके सिबिल स्कोर में, आप किस चीज के ले रहे हो, कहाँ से लोन ले रहे हो, क्या इनकम है, क्या टैक्स रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीज। और अब तो पर्सनल लोन इतना इजीली सबको अवेलेबल हो गया है, मतलब बैंक नहीं तो मोबाइल ऐप डाउन कर लो, वो ले लो, तो अवेलेबल बहुत इजीली हो गया है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि कितना परसेंट आपको चार्ज करे होंगे, बट जनरली 12% चार्ज होता है पर्सनल लोन का, बस 0.5% ऊपर नीचे होता है। तो आई एम टेकिंग 12%। तो मैं ये मानता हूं आप 7 लाख का पर्सनल लोन लेते हो फॉर 5 years। वाई 5 years? बिकॉज पर्सनल लोन मिलता ही सिर्फ 3 से 5 साल के लिए, ज्यादा मिलता भी नहीं है, तो मैं मैक्सिमम मान रहा हूं 7 लाख रुपए लिए आपने फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 12%। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। आइए सर, पर्सनल लोन अमाउंट 7 लाख, इंटरेस्ट रेट 12%, टेन्योर आपका है 5 साल, ईएमआई कितनी बैठी 15,571। डन। टोटल अमाउंट कितना हो गया 9,34,266 रुपीज। परफेक्ट, बट परफेक्ट नहीं है, प्रोसेसिंग फी भी। पर्सनल लोन में ना प्रोसेसिंग फी भी लगती है। आई नो ये बैंक के चोचले हैं, क्या करते हैं इसका आज, ठीक है। तो आप प्रोसेसिंग फी देखेंगे, मैं 1.5% लिया है, दिस इज ऑन द एवरेज। 1.5% प्रोसेसिंग फी हो गया 10,500। तो लोन आफ्टर प्रोसेसिंग फी कितना हो गया 9,44,766। आई होप आपको कैलकुलेशन सब समझ आ रही है, नहीं है तो वीडियो रिवाइंड करिए, आपको सब समझ आता रहेगा। और इंटरेस्ट प्लस फी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि 7 लाख के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट और फी पे किया वो कितना है, वो है 2,44,766। सिंपल। अब जो ईएमआई में दे रहा हूँ 15,500 लगा लो, अगर मैं इसकी एसआईपी कर दूं तो क्या होगा। आइए सर, एसआईपी अमाउंट 15,500, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड मैं वही 12% ले रहा हूँ, नंबर ऑफ इयर्स 5, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो गया 9,30,000। पूरा अमाउंट जो एक्यूमुलेट होगा आफ्टर 5 years वुड बी 12,78,539। आपकी रिटर्न्स कितने की आ जाएंगी 3,48,539। क्लियरली यू माइट फील कि अरे भाई ये तो बेटर है, तो पर्सनल लोन के अलावा मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, बट नहीं। अब इसमें भी एक इशू आता है। इशू ये है 5 years बहुत छोटा टाइम है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में 12% सीएजी की रिटर्न देंगे, 12% हर साल मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स्ड है कि एक साल हुआ 12% मिल गए, दूसरा साल हुआ 12%, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा कि 10 साल लिया, कुछ साल 24% चढ़ गया, 1-2 साल एवरेज में रहा, 1-2 साल तो 5% नीचे आ गया, फिर एवरेज में रहा, फिर 40%। तो ऑन एवरेज 10 साल में आप पूरी रिटर्न्स को सीएजीआर निकालोगे, हर साल का एवरेज निकालोगे, तो वो आपका 12% के पास आएगा। और जितना आपका पीरियड लॉन्गर होगा ना, उतना ही आपका 12% का पीरियड हिट करेगा। सो फॉर मी, इफ यू इन्वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 12 years, 10-12 साल के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 12% सीएजीआर की रिटर्न तो मिनिमम मिल जाए। मिनिमम मैं बात कर रहा हूं। बट अगर आप 5 साल कर रहे हो, ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में हाँ, ऑन मैथ्स पेपर तो आपको इट वुड मेक सेंस कि 12% मिल रहा है तो कर दो, बट एक्चुअलिटी में 5 साल के अंदर 12% मिलने के चांसेस थोड़े कम है। सो आई वुड अवॉइड दिस। एंड अगर आप वो हो जिसने पर्सनल लोन लेके आप मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, बंद कर दो, ये सब बंद कर दो। बहुत लंबा फिसोगे। मैं मार्केट्स में 13 साल रह चुका हूं, मैं इतनी कहानियां सुन चुका हूं, इतने लोगों को देख चुका हूं बर्बाद होते हुए। आप ये गलती मत करना। आपको लग रहा हो कि गोयल आप बकवास करे, क्या अंकल बन रहे हो, शायद अंकल बन रहा हूं मैं, बट मैं आपको जेन्युइनली आपके भले के बता रहा हूं। हो सकता है अभी 1-2 महीने प्रॉफिट हो रहा हो ना, लॉन्ग टर्म इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। नेवर 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 कभी भी लोन के पैसे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट मत करना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस। अब आ जाते हैं दोस्त कार लोन में। अब सबसे पहली चीज, ये बहुत सैड सिचुएशन है अगर आप कार लोन ले रहे हो। इट्स अ वर्स्ट काइंड ऑफ लोन मेरे हिसाब से, बिकॉज यू आर टेकिंग अ लोन, यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन समथिंग दैट इज डेप्रिशिएटिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स लॉस्ट हाफ इट्स वैल्यू व्हेन यू टेकन इट आउट ऑफ द शोरूम। इट्स रिडिकुलस, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड। यार देखो, हम पेपर में नई जिंदगी काट सकते, हमें सोशल स्टेटस भी चाहिए, ऑब्वियसली सेल्फ वर्थ आती है, हम प्राउड होते हैं, पेरेंट्स अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं, बच्चे भी दिखाते देखो नई नई गाड़ी आई है, इट फील्स गुड एंड आई गेट इट। बट यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट अबाउट अपने आप को। गाड़ी में बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी अगर आपने ले ली तो इट इज वेरी स्टूपिड। अगर कोई आदमी गाड़ी में ज्यादा खर्चा करता है ना, अपनी हैसियत ज्यादा खर्चा करता है गाड़ी में, इससे स्टूपिड मूव कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आपका बजट 12 लाख है ना, तो सस्ती खरीद के लाओ, 8 लाख खरीद के लाओ, 9 लाख खरीद के लाओ, सस्ती खरीद के लाओ। एनीवेज, आ जाए टॉपिक पे। मानते हैं किसी ने 10 लाख की गाड़ी ली, ठीक है सर। अब 10 लाख की गाड़ी में 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी, 7 लाख रुपए का लोन ले लिया। लोन लिया है एट 8.6%। ये जो अगेन करंट कार इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, मैंने उसी का एवरेज ले लिया, और टेन्योर है और 5 years। कैलकुलेशन कर लेते सर। आइए, कार लोन अमाउंट 7 lakhs, इंटरेस्ट रेट 8.6%, टेन्योर 5, तो आपका ईएमआई कितना बन गया? ईएमआई आपका बन गया 14,395। डन। टोटल लोन अमाउंट कितना हो गया? 8,63,719। परफेक्ट। प्रोसेसिंग फी, अगेन प्रोसेसिंग फी, तो यहाँ पे लगी 10,500 की। टोटल लोन अमाउंट आफ्टर प्रोसेसिंग फी कितना हो जाएगा? 8,74,219। टोटल इंटरेस्ट पेड कितना हो जाएगा? 1,74,219। इतना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो अलग से ऑन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। डन। क्लियर है? अब आप सोच सकते हो कि यार ये जो मैं ईएमआई कार लोन के लिए दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ, इन्वेस्ट में बेटर रिटर्न आ जाएगी। अब इसी को कैलकुलेट करते हैं। आइए, एसआईपी अमाउंट 14,400 राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने। रेट एक्सपेक्टेड 12%, नंबर ऑफ इयर्स 5, टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने की 8,64,000। आप भरते गए, ईएमआई डालते गए, या आप भरते गए, जो ईएमआई की डालना था उसको आप एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करते गए। टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड इज 11,87,000। आपकी सिर्फ रिटर्न्स आ जाएंगी 3 लाख
23,000. It's excellent. तो हमने ले लिया है हाउसिंग लोन भी, पर्सनल लोन भी एंड कार लोन. अब इसको कंक्लूड करते हैं प्रॉपर्ली एंड प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो. कुछ बीच के पार्ट उठा के यूज करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं 12% जो मैंने लिया है, ये आपको कब मिलता है? ये आपको मिलता है इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर साल खत्म हुआ 12% आ गए, साल खत्म हुआ म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में 12% आ गए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. क्या होता है, कुछ साल बहुत ऊपर जाएगा, 40% ऊपर चला जाएगा, कुछ साल बहुत नीचे आएगा, फिर बीच में रहेगा, फिर बहुत ऊपर, फिर बहुत नीचे. तो ऐसे करके अगर मैं 10 साल की एवरेज लूंगा तो ऑन एवरेज हर साल मुझे कितना मिलता है? 12% पर एनम. ऐसे कैलकुलेट होती है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की रिटर्न, जो मैंने यहां करी है. तो अगर ये 10 साल से कम पीरियड होता है, मतलब हर साल अकाउंट्स में 12% मिलेगा, तो अगर ये पीरियड 10 साल से कम है तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग द रिटर्न आर वेरी लेस. क्योंकि होता है मार्केट फ्लक्चुएट है भाई, रिस्क है और रिस्क तो लेना चाहिए, बट ये लोन का अमाउंट, तो इसमें रिस्क लेना सेंस नहीं बनता कि ये उल्टा भी पड़ सकता है, राइट? तो अगर जो अमाउंट है जो आपको लोन वापस करना है वो 10 साल से कम का पीरियड है, फॉर यू टू इन्वेस्ट दैट मनी इन स्टॉक मार्केट्स एंड एक्सपेक्टिंग 12% रिटर्न इज मेरे हिसाब से टू मच एक्सपेक्टेशन. यू शुड ओनली एक्सपेक्ट दिस. अगर आप मार्केट्स में 10-12 साल के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो तो दोस्त आप ये रिटर्न इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो. सेकंड चीज जो क्रक्स मैं आपको निकाल रहा हूं, आप स्टॉक मार्केट्स को तब यूज करोगे टू क्लियर ऑफ अ लोन जब आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 10-12 साल के ऊपर है, जब जो आप लोन ले रहे हो वो आइडियली 12% और 12% के नीचे है. अगर लोन का अमाउंट इज 40-50%, आप उसमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर रहे हो, इट विल नॉट मेक सेंस. एंड सर ये है पूरा कैलकुलेटर. अब यहाँ पे जो कॉलम्स व्हाइट में ना, आप उन्हीं को भरना. बाकी कॉलम्स में मैंने फॉर्मुला जा रखे हैं, तो मैंने डिफरेंट लोन्स के डिफरेंट टैब्स बना के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सिर्फ व्हाइट कॉलम्स में ही अपने फिगर्स आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक नीड. और यार अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ हम एक्सेल शीट पे नहीं जी सकते. यू माइट से कि मैं ऑन पेपर तो घर खरीदना डज नॉट मेक सेंस, आप बाद में खरीदो, पहले इन्वेस्ट कर दो. बट रियलिटी में इमोशन नाम की भी कोई चीज होती है. यू माइट वांट टू बाय समथिंग. एवरी फाइनेंशियल डिसीजन इज नॉट अ लॉजिकल वन, एक इमोशनल एंड भी होता है. तो दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड. गोयला का काम क्या था? आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताए और वो पूरा क्लियर हो गया है. और अगर आपको ये जानना है कि 12% मिलने के लिए इन कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन से स्टॉक्स कहां इन्वेस्ट करना है, दोस्त ये रही वीडियो ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ये रही वीडियो ऑफ इंडेक्स.